नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इनमें जो प्रमुख दल हैं, प्रमुख मुकाबला इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच है और इन प्रमुख गठबंधनों में प्रमुख दलों ने लगभग 25 महिला प्रत्याशी दिए हैं। तो इसमें तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। वो अपने पति के नाम से चुनाव लड़ रही हैं या अपने रिश्तेदार के नाम परिचय से वो चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो झारखंड की राजनीति पर गहरी छाप छोड़ सकती हैं अगर वो चुनाव जीत गई तो। चुनाव नहीं भी जीती तो भी वो आने वाले समय में झारखंड की राजनीति को प्रभावित करेंगी। ऐसी कुछ महिलाएं हैं। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब तक 6 महिला प्रत्याशियों की घोषणा की है। कांग्रेस से 5 महिला प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी से 12 महिला प्रत्याशी हैं और आजसू से भी 2 महिला प्रत्याशी हैं। कुल मिला के लगभग 25 हो रहे हैं। बाद में किसी की अगर सूची जारी हुई होगी तो हो सकता है 1-2 बढ़ जाए। इन 25 महिलाओं में सबसे बड़ा अगर कोई नाम है महिलाओं में, महिला प्रत्याशियों में सबसे बड़ा नाम, तो बिना किसी विवाद के सब लोग मानेंगे कि वो सबसे बड़ा नाम कल्पना सोरेन का है। कल्पना सोरेन अब सिर्फ हेमंत सोरेन की पत्नी के नाम से वो उनका परिचय नहीं रहा, बल्कि किसी ने कहा था इस पर, भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने पति पत्नी कहा था, तो इस पर उन्होंने विरोध भी जताया था कल्पना सोरेन ने कि मेरा परिचय हेमंत सोरेन की पत्नी के रूप में तो है, लेकिन सिर्फ मैं वही नहीं हूँ। उसके बाद उन्होंने वो कैसे शिक्षिका हैं, कैसे वो विधायक हैं, कैसे वो झारखंडी महिलाओं की आवाज़ हैं, इसकी बात उन्होंने की थी। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए और नहीं है शायद कि आज कल्पना सोरेन झारखंड की सबसे प्रमुख, सबसे बड़ी महिला नेता बन गई हैं, जिनकी पहचान पूरे झारखंड में है। और वो न सिर्फ अपने लिए वो चुनाव जीत सकती हैं, बल्कि वो सबसे बड़ी आज की तारीख में हेमंत सोरेन के बाद दूसरे नंबर पर आप देखें तो कल्पना सोरेन हैं, जिनकी मांग इंडिया गठबंधन के हर प्रत्याशी की होगी कि कल्पना सोरेन उनके क्षेत्र में एक बार आएँ। तो कल्पना सोरेन इतनी जो चर्चित हुई, असल में झारखंडी जनता ने उनके भीतर ममता बनर्जी की तरह संघर्ष करने वाला मादा देखा। जब उनके पति को जेल भेज दिया गया तो वो कानूनी लड़ाई भी लड़ रही थी पति के रिहाई के लिए, और झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी पार्टी को वो आगे ले गई। जब तक जेल में रहे हेमंत सोरेन, ऐसा नहीं कि पार्टी पीछे चली गई। कोशिश तो यही थी कि हेमंत सोरेन को जेल में भेज देंगे तो पार्टी बिखर जाएगी, तोड़ देंगे पार्टी को, और अगर कल्पना सोरेन नहीं रहती तो पार्टी टूट भी सकती थी, बिखर भी सकती थी। क्योंकि पार्टी तभी एकजुट रहती है, एकताबद्ध रहती है, जब सामने कोई नेता हो। नेता के इर्द गिर्द ही ऐसी जो मास पार्टियां होती हैं वो खड़ी होती हैं। तो हेमंत सोरेन तो जेल में थे, तो पूरी पार्टी के केंद्र में वो आ गई और ये भरोसा उन्होंने झारखंडी जनता को दिया कि आपकी पार्टी का नेतृत्व करने की क्षमता मुझ में है। और उन्होंने वो जो खाली जगह हुई थी हेमंत सोरेन की, उसकी कमी नहीं महसूस होने दी। वो लड़ती रहीं, देश भर में भी गई, अलग अलग बैठकों में गई, इंडिया गठबंधन की बैठकों में गई, उन्होंने नेतृत्व किया और कल्पना सोरेन आज 1 नंबर की सबसे बड़ी, सबसे प्रमुख नेता बन गई हैं। दूसरी मैं कहूँगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो 6 महिला प्रत्याशी हैं, तो उनमें कल्पना सोरेन के अलावा महुआ माझी हैं, स्नेहलता कंडूलना हैं, उसके बाद लुइस मारांडी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से हाल में ही त्यागपत्र दे के ये गई हैं जेएमएम में और जेएमएम ने इनको टिकट दिया। उसके बाद बेबी देवी हैं डुमरी से, बबीता महतो हैं ईचागढ़ से। तो ये 6 महिलाएं हैं। तो इसमें एक तो कल्पना सोरेन हो गई और दूसरी हो गई महुआ माझी। ये राज्यसभा की सदस्य हैं और लेखिका हैं, साहित्य से जुड़ी हुई हैं, और एक इनका उपन्यास तो हिंदी जगत में पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गया है।
बना तो वो महुआ माझी हैं। इसके अलावा ये लुइस मारांडी भी कम नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी से शामिल हो गई हैं जेएमएम में। इन्होंने एक बार हेमंत सोरेन को विधानसभा चुनाव हरा दिया है। तो ये 2-3 महिला नेता जो हैं ये काफ़ी अपने बल पर राजनीति करने वाली, अपने बल पर उन्होंने छवि बनाई है। महुआ माझी हो, कल्पना सोरेन हो, लुइस मारांडी हो, और भी हैं, लेकिन ये खास नाम है जेएमएम के। इसके अलावा कांग्रेस ने जो 5 महिलाओं को मैदान में उतारा है उसमें निशत आलम हैं। तो इनके पति आलमगीर तो वो जेल में हैं, तो उनकी जगह इनको टिकट दिया पार्टी ने। उसके बाद ममता देवी हैं, रामगढ़ से हैं, पूर्णिमा सिंह झरिया से हैं, और शिल्पी नेहा टिर्की, ये बहुत खास नाम है। और उसके बाद दीपिका पांडे झारखंड में उनकी एक पहचान है, और अपने क्षेत्र के अलावा भी वो प्रचार करने जाती रहती हैं। तो ये तो हैं दीपिका पांडे। लेकिन ये जो हैं शिल्पी नेहा टिर्की, ये युवा हैं, सिर्फ 32 साल की हैं, और इन्होंने बड़ी ऊंचे पद पर थी ये प्राइवेट कंपनी में, और बहुत अच्छे सैलरी, अच्छे पैकेज पर थी, और वो सब छोड़ के ये राजनीति में आई हैं। खास बात ये कि राहुल गांधी जो नई कांग्रेस बनाना चाह रहे हैं और बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी ये सदस्य हैं। तो उम्र भले ही कम है, लेकिन इनके पास जो अपना अनुभव है वो बहुत ज़बरदस्त अनुभव है। मार्केटिंग मुंबई में इन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद बेंगलुरु में पढ़ाई की है, तो उच्च शिक्षा प्राप्त भी है एक तरफ, और दूसरी तरफ जनता से सीधे जुड़ी हुई हैं। इसीलिए झारखंड की राजनीति को समझने के लिए टिर्की को राहुल गांधी ने दिल्ली बुलाया, और उसके बाद दिल्ली ये गई और पूरा झारखंड की राजनीति को इन्होंने ब्रीफ किया, पूरी तरह से बताया, विस्तार से बताया राहुल गांधी को। तो ये टिर्की जो हैं ये युवा हैं, इनके पति इंजीनियर हैं, तो ये बहुत खास हैं। ये हो गई ये कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी की जो 12 महिलाएं प्रत्याशी हैं उनमें मीरा मुंडा हैं, अर्जुन मुंडा की पत्नी हैं, ये पोटका से हैं। सीता सोरेन हैं, ये जामताड़ा से हैं। तारा देवी सिंदरी से हैं, और इसके बाद रागिनी सिंह हैं, झरिया से हैं। फिर मधु कोड़ा की पत्नी भी चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा पूर्णिमा दास साहू हैं, और कोडरमा से नीरा यादव हैं, जमुआ से डॉक्टर मंजू देवी हैं, और गांडे से मुनिया देवी जी, और इसके बाद सिंदरी से तारा देवी, निरसा से अर्पणा सेन गुप्ता। झारखंड भारतीय जनता पार्टी ने जो 12 प्रत्याशी दिए हैं, प्रतिशत के लिहाज से ठीक ही है, अच्छा कहा जाएगा। लेकिन इसमें अधिकतर जो है वो किसी न किसी रिश्तेदार के रिश्ते के कारण उनको टिकट मिला है, और इसमें ऐसी कोई महिला नहीं है महुआ माझी की तरह जिनका कोई नॉवेल पूरे देश भर में चर्चित हो गया हो। कल्पना सोरेन की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनकी तुलना तो किसी भी महिला प्रत्याशी से नहीं की जा सकती है। लेकिन जैसे और भी उस तरह से अपनी पहचान खुद बनाने वाली उस तरह से नहीं है, बल्कि इसमें तो पता नहीं क्या होगा इनका। मीरा मुंडा का पोटका से हैं, चुनाव लड़ रही हैं, उनका ठीक मुझे पता नहीं वो किस स्थिति में आज हैं, बढ़त में हैं कि वहाँ कमज़ोर हैं। लेकिन एक सीट पर तो बहुत मुश्किल में हैं, वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और उनकी बहू हैं, वो हैं पूर्णिमा दास साहू। ये जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ रही हैं, रघुवर दास की बहू हैं। तो ये बहुत मुश्किल में है। यहाँ पर अजय कुमार हैं, डॉक्टर अजय कुमार, जो IPS रह चुके हैं, जमशेदपुर में ही SP रहते हुए, पुलिस अधीक्षक रहते हुए इन्होंने ऐसा कुछ काम किया था कि उसके बाद से जमशेदपुर इनको भूला नहीं है। तो अभी मेरी जमशेदपुर पूर्वी के 2 वरिष्ठ नागरिकों से मेरी बात हो रही थी, और वो दोनों लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आ रहे हैं, मोदी से पहले से वोट देते आ रहे हैं भाजपा को। मैंने उनसे पूछा कि किसको वोट देंगे, तो बिना लाग लपेट का छूटते ही उन्होंने कहा कि अजय कुमार को देंगे, और किसको देंगे।
तो मैंने पूछा कि भाई आप तो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा वोट देते रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अजय कुमार जब भी खड़े हुए हैं हम अजय कुमार को देते हैं, यहाँ पर हम पार्टी नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम कैंडिडेट देखेंगे। तो ये एक संकट भारतीय जनता पार्टी के लिए होने वाला है कि अजय कुमार को न सिर्फ इंडिया गठबंधन का वोट मिलेगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का जो ठोस आधार है, उससे बाहर का आधार जो फ्लोटिंग वोट मिला करता था, वो वोट काफ़ी हिस्सा फ्लोटिंग वाला वोट जो है वो जा सकता है अजय कुमार को। और कुछ तो ऐसे वोट भी, जो दो बुज़ुर्गों से मेरी बात हुई, एक शिक्षक हैं, रिटायर्ड टीचर हैं, और वो और उनकी पत्नी थी, तो उन दोनों ने जो कहा तो उससे ये भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अपना आधार है उसका भी एक हिस्सा, थोड़ा जो भक्त की श्रेणी में नहीं है, वो हिस्सा जा सकता है अजय कुमार की तरफ। तो वो तो बहुत फंसी हुई, मैं कहूँगा कि आज की तारीख में रघुवर दास की बहू चुनाव में फंसी हुई हैं, उनका सीट क्लियर नहीं दिखता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या आकलन है महिला नेताओं के बारे में, महिला प्रत्याशियों के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जोहार, जय हिंद।